ये तो एक सीजीएल में 500 करोड़। अगर हम यही एजेंसी की बात करें तो ये कई एग्जाम लिया है, पीजीटी का लिया है, नगर पालिका का लिया है, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का परीक्षा लिया है। अगर सीजीएल में इतना बड़ा स्कैम हो सकता है तो कहीं ना कहीं बाकी परीक्षाओं में भी जो है कि इस तरीके का स्कैम और बड़ा घोटाला किया है, या अरबों अरब रुपया का घोटालेबाज को गिरोह को बचाने के लिए आयोग जो है कि अपना सुनियोजित प्री प्लान के तहत कुछ गुंडों को भेज करके हमें बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जेएसएससी कार्यालय का तोड़फोड़ का मामला सामने जो आया था उसे लेकर जो है देवेंद्र नाथ महतो को मुख्य आरोपी बनाया गया था। आज देवेंद्र नाथ महतो मीडिया के सामने आके सारी बात को बाखूबी बताए और देवेंद्र नाथ महतो इस बात को कहे कि आयोग के खिलाफ मैं एफआईआर करूंगा, क्योंकि अगर आयोग इतना ही निष्पक्ष अगर है तो आयोग सीसीटीवी फुटेज उस दिन का 31 जनवरी 2024 का जो सीसीटीवी फुटेज है उसे सार्वजनिक करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर मुजरिम कौन था। और यहाँ पर इस बात को भी देवेंद्र नाथ महतो आयोग के ऊपर गंभीर आरोप लगाता है कि आयोग जो है वो गिरोह को बचाने के लिए जो है कि झारखंडी छात्रों के साथ एक खेला खेल रही है। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप देवेंद्र नाथ महतो के द्वारा आयोग के ऊपर लगाया गया है। और देवेंद्र नाथ महतो ये भी कहते हैं कि मुझे जो है कि मिसयूज किया गया है, क्योंकि जो बाहरी तबके का लोग हैं वो जो है कि मेरा मिसयूज किए हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर देवेंद्र नाथ महतो क्या कहे हैं, विस्तार रूप से इसको हम लोग सुनेंगे और देखते हैं। लड़ाई के दरमियान में अगर हथकड़ी भी पहनना पड़े, हटवार भी जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस राज के अंदर ऐसा अन्याय होने नहीं देंगे। चूंकि इतिहास में ऐसा आंदोलन पहला है कि आंदोलन का परिणाम से ऑन द स्पॉट जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आता है और 28 तारीख का और 4 फरवरी का एग्जाम को रद्द किया जाता है। लेकिन आज 8 दिन हो गया, आज तक आखिर क्यों एक भी गिरोह को पकड़ा नहीं गया। आह्वान पर जो है कि आंदोलन हुआ था, उपद्रवी करने वाले तोड़फोड़ को हम नहीं जानते हैं तो इससे हम नहीं मान सकते हैं। 31 तारीख का जो भी विधि हुआ था उसका हम जिम्मेवारी लेते हैं। हम आयोग के चेयरमैन के खिलाफ जरूर मामला दर्ज कराएंगे और हम आयोग को इस चीज के लिए हम एकदम जिम्मेवारी पूर्ण कर रहे हैं कि आयोग के प्रति हम मामला दर्ज कराते हुए कहेंगे कि यह जो भी उपद्रवी हुआ, जो भी भाड़े के लोग आए, जो भी असामाजिक लोग आए, हम तो ऑन रिकॉर्डेड कहते हैं कि जेएसएससी का सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। 15 नामजद में से एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो आयोग के गेट के अंदर भी गया है। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो आयोग के कार्यालय को और न ही आयोग के गाड़ी को जरा सा भी क्षति किया है और न ही कोई पत्रकार को अभद्र व्यवहार किया है। 15 नामजद में से फिर भी एक तरफा क्यों कार्रवाई किया जा रहा है? मतलब जिस प्रकार बिरसा मुंडा का उलगुलान के तौर पर, भगत सिंह का क्रांति के तौर पर, निर्मल महतो के आंदोलन के तौर पर जिस प्रकार कुछ ईमानदारी पूर्वक जो राज्य के हितार्थ और कल्याण के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, उसी पर कार्रवाई करने का एक साजिश और षड्यंत्र रचा जाता है। चिन्हित करके नामचित चिन्हों को गलती करे और कोई और कार्रवाई करे कोई, बिल्कुल होना चाहिए। हम कभी भी असंवैधानिक और गैर कानूनी काम का समर्थन नहीं देते हैं, क्योंकि ये कोई पहला आंदोलन नहीं है हमारा। राज्य के अंदर बड़े कुल देखिए, मात्र ये पुलिस का रिपोर्ट के अनुसार 11 केंद्रीय पुलिस बल और 4 नामकुम थाना से 15-16 का संख्या पे पुलिस प्रशासन तैनात थे, जबकि हम लोग पूर्व सूचना दिए थे। और जो है कि छात्र की संख्या हजारों हजार की संख्या में था। 11 बजे से 3 बजे तक कोई ऐसा घटना नहीं घटा। मतलब छात्र हमेशा से धैर्यता का परिचय दिया, छात्र हमेशा शांतिपूर्ण का परिचय दिया, लेकिन उस भीड़ को भड़काने के लिए पेपर लीक का गिरोह जो 5 अरब 500 करोड़ से अधिक का, और साथ ही साथ ये तो एक सीजीएल में 500 करोड़। अगर हम यही एजेंसी की बात करें तो ये कई एग्जाम लिया है, पीजीटी का लिया है, नगर पालिका का लिया है, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का परीक्षा लिया है। अगर सीजीएल में इतना बड़ा स्कैम हो सकता है तो कहीं ना कहीं बाकी परीक्षाओं में भी जो है कि इस तरीके का स्कैम और बड़ा घोटाला किया है, या अरबों अरब रुपया का घोटालेबाज को गिरोह को बचाने के लिए आयोग जो है कि अपना सुनियोजित प्री प्लान के तहत कुछ गुंडों को भेज करके हमें बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है। बिल्कुल ये जांच होना चाहिए और इसमें जो भी दोषीदार है उसको सामने सार्वजनिक तौर पर उस चेहरा को सामने लाया जाए और ये दूध का दूध और
पानी का पानी हो जाएगा। आयोग का सीसीटीवी फुटेज को जारी किया जाए। ये हम तो निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो तोड़ फोड़ मामले पर एसआईटी की कमेटी का गठित किया गया है, वो एसआईटी जो है कि वो स्टेट, चूंकि एसआईटी के सारे अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, हम तो कहेंगे एक स्वतंत्र रिटायर्ड जज या कोई केंद्रीय एजेंसी से इस तोड़ फोड़ मामला का जो है कि जांच किया जाए और जो भी उपद्रवी हैं उस पर जो है कि चिन्हित किया जाए और निर्दोष को रिहा किया जाए, और साथ ही साथ पेपर लीक करने वाले गिरोह और इसमें शामिल तमाम अधिकारी पदाधिकारी और एजेंसी को बड़े से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए मिसयूज तो हुआ है, ये तो परिणाम बता रहा है जो घटना घटा, लेकिन अभी किसी कोचिंग संस्थान या किसी व्यक्तिगत पर टिप्पणी करना उचित नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग हर आंदोलन में कई कोचिंग संस्थानों का बहुत सहयोग भी रहा है, हम लोग मिलजुल करके आंदोलन हमेशा करते आए हैं। लेकिन कहीं न कहीं सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि एफआईआर दर्ज, जो नेम्ड एफआईआर हुआ है वो एक तरफा है। एक तरफा एफआईआर होना कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है, और इसका जो है कि गहन जांच होना ही चाहिए। और अगर कोई भी कोचिंग वाले, कोई भी संस्थान वाले, कोई भी शिक्षा संस्थान वाले हो या आयोग की तरफ से हो या मिली भगत पेपर लीक का गिरोह हो, कोई भी हो, अगर भीड़ को भड़काने का काम किया है तो उसके ऊपर जांच होना चाहिए। और अगर जो है कि आगे आकर के लीड कर रहे हैं और लीड करने के बावजूद भी सार्वजनिक उसका नाम एफआईआर नहीं है, तो इस पर भी जांच होना ही चाहिए। क्या वो बुलेट पे कुछ लोग आकर के धमकी भरा गाली गलौज देते हुए जो है कि कहा उन्होंने कि बहुत बड़ा आंदोलनकारी बनते हो। सबसे पहली बात है कि जेएसएससी अगर पेपर लीक, जेएसएससी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ, अगर पेपर लीक नहीं होता तो जेएसएससी घेराव में हम लोग नहीं जाते, और ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत पेपर लीक करवाया गया, उसका जांच कड़ी से कड़ी किया जाए तो सबसे बेहतर है छात्रों के लिए। क्योंकि 8 साल से 5 अध्यक्ष चेंज हो गया, 2 सरकार चेंज हो गया, लेकिन जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम अच्छा तरीका से नहीं हो पाया। और 31 तारीख को जो है जेएसएससी घेराव में हम लोग गए थे देवेंद्र नाथ महतो के आह्वान पे, और सभी छात्र गए थे, और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी पहुंचे थे, और एक हम अभ्यर्थी एक छात्र है सीजीएल का। और वहां पर जो होता है घटना, ये सेक्शन लगाया जाता है, मतलब कि अधिनियम 147, 148, 149, 353, 307, 186, 188, 323, 332, 504, 506, 427, और ये सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत 3 धारा लगाया जाता है। यानी कि इतने सारे धाराएं अगर जो पेपर लीक करवाया है, जो चोरी करवाया है, उन पे लगता तो सबसे बेहतर होता। और हम लोग सीधे साधे छात्रों पर ये धारा लगाया गया है, ये गलत है। ये सरकार से निवेदन करते हैं कि जितने भी धाराएं हैं छात्रों को जो है वापस किया जाए, क्योंकि हम लोग एक छात्र है, गरीब किसान का बेटा है। अगर हम लोग जेल चल जाते हैं या कहीं चल जाते हैं तो हम लोग का भविष्य जो है खतरे में है, जो हम लोग पढ़ने चकनाचूर हो जाएगा। तो जितने भी धारा लगा हुआ है, इन धाराओं के छोड़कर अगर उन माफियाओं पर लगाया जाता है तो सबसे बेहतर होता है। अब प्लस में और एक बात है कि जेएसएससी जब घेराव होता है वहां पर सभी दल के छात्र नेता पहुंचते हैं, सभी पहुंचते हैं, स्टूडेंट पहुंचते हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि हम लोग के बीच में केवल छात्रों को चिन्हित करके जो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के जो दाया बाया में रहते हैं उन्हीं लोग के केवल एफआईआर करवाया गया। बाद बाकी और तो होना चाहिए, वो सीसीटीवी कैमरा में फुटेज में सारा डिटेल है, उसके माध्यम से एफआईआर होना चाहिए। लेकिन ये गलत है। अगर जो भी इस जयचंद के माध्यम से किया गया है तो ये सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। ये दुश्मन को भी ऐसा एफआईआर नहीं मतलब किया जाता। जयचंद देखिए वैसा व्यक्ति है जो गद्दार, ना वो किसी जाति को होता है ना धर्म को होता है। अगर इस पर अब एफआईआर भोले भाले छात्रों पर किया गया है तो वो गद्दार से कम नहीं है। देखिए पहचान खुद ईडी जो एसआईटी टीम गठित हुआ है खुद करेगी सीसीटीवी में कैमरा के माध्यम से कि कौन करवाया नहीं करवाया, एक साजिश के तहत देखा जाता है तो ये केस करवाएगा। हाँ, अगर मतलब शंका तो होता ही है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे युवक हैं, बुड़बक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी मास्टर डिग्री किए हुए हैं, डबल डिग्री किए हुए हैं, तो हम लोग को भी पता इंडिकेट आ रहा है कि नहीं अगला आदमी ही